हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नताशा कुरैश, और मेरे साथ मौजूद हैं अकबर मिर्ज़ा। और मैं भी आपका दोस्त और बहुत अच्छा होस्ट हूँ। और हम करते हैं यहाँ पर रिएक्शन वीडियो पर रिएक्ट। तो हम वीडियोस देखेंगे और उसके बारे में रिएक्ट करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो आज की हमारी वीडियो है जिसका टाइटल है सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया। ये स्ट्राइक कैसी है वो देखते हैं हम वीडियो के बाद और उसका देंगे रिएक्शन। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, करते हैं प्ले। आज मैं बात करूंगा सर्जिकल स्ट्राइक की जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर की। यह सर्जिकल स्ट्राइक मिठी सिंध जो कि कराची से 300 किलोमीटर दूर है में रहने वाली अफशीन गुल जो कि 13 साल की थी उन पर की गई। इससे पहले मैं आगे बताऊं, मैं अफशीन गुल के बचपन के बारे में बताना चाहता हूं। अफशीन गुल जब पैदा हुई तो वो एक सीपी चाइल्ड थी। सीपी सेरिब्रल पाल्सी थी उनको, यानी आम लफ्जों में उनको दिमाग का फालिश था। उनके 7 बहन भाई थे और जब वो 10 महीने की थी तो उनकी एक बहन ने जब उनको उठाया हुआ था तो गलती से उनके हाथ से अफशीन गुल गिर गई, जिसकी वजह से उनकी जो गर्दन थी उसमें चोट आई और उसके बायस उनका जो सर था वो 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ गया। तो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और एक नेक बेल्ट लगाई, मगर अफशीन गुल को अपनी बहन के हाथ से गिरने की वजह से एक 10 माह की लड़की को जो इंजरी हुई उसे AARD कहा जा रहा था, अटलेंटो एक्सियल रोटेटरी डिसलोकेशन, जिसको आम लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि उनके गर्दन के जो पहले 2 मोहरे थे हिलने की वजह से उनके सर की लोकेशन 90 डिग्री पे चली गई थी। 2017 में जब अफशीन गुल 8 साल की हुई तो वो 8 साल से ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रही थी, टेढ़े सर के साथ। बच्चे जो कि अपने बचपन में बाहर खेलते हैं, दोस्त बनाते हैं, मगर अफशीन गुल सिर्फ घर में रहती थी, अपने काम काज भी नहीं कर पाती थी। और इससे ना सिर्फ अफशीन गुल मुतासिर हो रही थी बल्कि उनका पूरा ख़ानदान एक इम्तिहान में था। 2017 में अहसन खान जो कि पाकिस्तानी एक्टर हैं, उन्होंने फेसबुक में अफशीन गुल की फ़ोटो लगाई और उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया की अटेंशन दी गई कि मिट्टी के इस इलाके में रहने वाली बच्ची को कोई तो देखे। फिर सनम बलोच ने भी अफशीन गुल की अम्मा को मॉर्निंग शो में बुलाया और वहाँ भी मेन स्ट्रीम मीडिया की अटेंशन दी गई इस केस को, जो कि एक मुनफरिद किस्म का है, कोई तो देखे। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कुछ लोगों ने इस केस पर ध्यान दिया और अफशीन गुल को कराची के एक बड़े निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। मगर अफशीन गुल के पेरेंट्स ने खुद छुट्टी ली उस अस्पताल से सेकंड ओपिनियन के लिए, क्योंकि इस ऑपरेशन में जिसमें उनकी गर्दन, उनके सर को सीधा किया जाना था, अफशीन गुल का जो सर्वाइवल चांस था वो 50% था। खैर, अफशीन गुल की फैमिली जब अपने ज़ाती मामलात पूरे करने के बाद दोबारा अस्पताल वापस आए तो कुछ रीजंस की वजह से बात आगे ना बन पाई और ऐसे अफशीन गुल अपनी टेढ़ी गर्दन, अपने टेढ़े सर के साथ ही दुनिया को और ज़िंदगी को देखती रही। फिर जब 2019 में अफशीन गुल 10 साल की हुई तो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने उनके ऊपर रिपोर्ट बनाई जहां उन्होंने हाईलाइट किया अफशीन गुल की मेडिकल कंडीशन को, साथ साथ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को। और फिर आई इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक, जब ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने अफशीन गुल का राब्ता न्यू दिल्ली में रहने वाले डॉक्टर कृष्णन के साथ करवाया। डॉक्टर कृष्णन जो कि न्यू दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में कॉम्प्लेक्स स्पाइनल सर्जरीज के स्पेशलिस्ट थे, जब उनसे अफशीन गुल का केस डिस्कस किया गया तो उन्होंने अफशीन गुल से कहा कि आप लोग इंडिया आ जाए। 2021 नवंबर में अफशीन गुल इंडिया रवाना हो गई। इस दौरान फंड रेजिंग भी की गई क्योंकि एक मुनफरिद किस्म का ऑपरेशन और केस था और इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट रिक्वायर्ड था। खैर, जब 2021 के आखिर में अफशीन गुल अपनी फैमिली के साथ इंडिया पहुंची तो वहाँ उन्हें भी बताया गया कि जो सर्वाइवल रेट है वो अफशीन गुल का 50% होगा। अफशीन गुल के जो अब्बू हैं मिस्टर कंबर, उन्हें बताया गया, डॉक्टर कृष्णन ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान अफशीन गुल के फेफड़े या दिल काम करना बंद कर सकते हैं। मगर डॉक्टर कृष्णन ने बहुत ही सेंसिटिव और काइंड अंदाज में उन्हें काउंसल किया, जिस पर इवेंचुअली मिस्टर कंबर मान गए कि ये ऑपरेशन किया जाए और इस बात को आगे बढ़ाया जाए। अफशीन गुल को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया और अफशीन गुल के ऑपरेशन के लिए सारी तैयारियां करना शुरू हो गई। अफशीन गुल का ऑपरेशन कोई आम ऑपरेशन नहीं था। उनकी गर्दन और सर को सीधा करने के लिए पहले 2 मेजर सर्जरीज की गई, फिर उसके बाद एक मेन नेक सर्जरी की गई और उसके बाद एक मेजर ऑपरेशन किया गया जिसमें उनकी खोपड़ी को गर्दन के साथ स्क्रूज और स्टिक के साथ जोड़ना था। और ये थी मेजर सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से। अफशीन गुल
जो कि 13 साल से बेड रिडन थी, जो हमेशा डिपेंडेंट थी अपने इर्द गिर्द वाले लोगों पे, जिन्होंने आज तक गर्दन सीधा करके दुनिया को नहीं देखा, वो इस ऑपरेशन के लिए आए। वो ऑपरेशन जिसमें बज़ाहिर खुद बहुत कॉम्प्लिकेशंस, ऐसा हसास ऑपरेशन जिसके बाद अक्सर इंसान पूरी तरह मफलूज हो जाता है, उसे फॉलिज हो जाता है। अफशीन गुल इस ईद, इस बड़ी ईद मुस्कुरा रही थी, अपना सर सीधा करके ईद मना रही थी खुश होके। और ये मैं बताता चलूं कि ये जो सारा ऑपरेशन हुआ डॉक्टर कृष्णन ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, उन्होंने इस चीज़ के पैसे नहीं लिए। और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक, अगर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स दोनों ममालिक एक दूसरे पे करने लग गए तो आई वंडर क्या होगा। 4 महीने के बाद अफशीन गुल वापस मिठी सिंध पाकिस्तान आ चुकी हैं और डॉक्टर कृष्णन स्काइप से अभी भी उनका फॉलो अप ले रहे हैं। और अफशीन गुल के अब्बू डॉक्टर कृष्णन को मसीहा कहते हैं। तो खुश रहें, खुश रखें, मुस्कुराते रहें अफशीन गुल की तरह, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बॉर्डर के इस पार भी और बॉर्डर के उस पार भी। अल्लाह हाफिज़। Didn't really sell. She's still clear. हो स्टार्ट में वीडियो जो हमने देखी, पहले तो मुझे बहुत इमोशनल हो गया। मैं भी आंसू रोके बहुत मुश्किल बिल्कुल, से। मैंने खुद भी, मतलब जाहिर सी बात है, उस कितनी बुरी कंडीशन में थी बेचारी अफशीन। ठीक है, सिंध में मिट्टी एक जगह है, ठीक है ना, तो वहाँ की रिहायशी थी और उसकी गर्दन जो है वो 10 माह की बची थी, बहन ने लिया हुआ तो और गिर गई। गिरने के बाद जो है वो इस तरह के इसके साथ हादसा पेश आया, तो गर्दन इसकी रीढ़ की हड्डी की जो सर्वाइकल जो हड्डियाँ हैं, तो जो यानी कि हमारे बैक पे होती हैं, तो वो उस पर गैप आ गया, वो टूट गई, क्या हुआ, तो उसका पूरा यानी कि यहाँ से इलाज नहीं हो पा रहा था। तो हमारी जो वीडियो जो मेन है, जो यानी कि जो मेन था वो इंडियन स्ट्राइक के ऊपर था। तो हमारे जो डॉक्टर हैं यहाँ पर, डॉक्टर अली जिन्होंने वीडियो बनाई, उनका नाम डॉक्टर अली है, डॉक्टर अली। तो बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब बहुत पहले तो मैं सैल्यूट करूंगा और की तारीफ़ करूंगा, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही खूबसूरत वीडियो उन्होंने मतलब कि बनाई है कि जिससे हमारे अंदर मोहब्बत पैदा होगी, नफ़रतें पैदा नहीं होंगी। बेशक हम एक दूसरे से अलग हैं, इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है, लेकिन हम काफ़ी सालों से एक साथ तो ही हैं। जाहिर सी बात है, हम इंसान तो है, सबसे मेन चीज़ इंसानियत की बात आती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गैर मज़हब, बुद्ध मज़हब, ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं। ठीक है, अगर कोई कटता नज़र आए हमें या कोई तकलीफ में नज़र आए तो हमारा ही दिल दहलेगा। आप क्या कहते हैं नताशा, बताएं इसके बारे में। मैं भी यही कहूँगी, सबसे पहले तो वीडियो जब देख रही थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं भी उस बच्ची को देख के। ऑब्वियसली जिस एज में बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो वो घर में कैद थी, वो जाना चाहती होगी, ऑब्वियसली दिल है, लेकिन नहीं जा पाती होगी कि लोग क्या कहेंगे वाली भी ऑब्वियसली हम लोग में है माशरे में, कि लोग क्या कहेंगे, उसकी गर्दन टेढ़ी है, बच्चे मजाक बनाते होंगे। लेकिन जब पता चला उनको और उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की जिसमें उन लोगों ने फ़ंड रेजिंग की, ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल से अच्छी लगी कि यार आपने कुछ भी नहीं देखा, ना हाइट, वेट, कलर, मज़हब, फ़िरका, कुछ भी नहीं, जो आजकल ना बहुत कॉमन हो गया है। शादी भी करने जाते हैं हम लोग सबसे पहले देखते हैं यार वो हमारे मज़हब का है कि नहीं, वो हमारे कलर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें देखते हैं। इंसानियत देखें यार, उन्होंने इंसानियत के लिए क्या मिसाल कायम कर दी है मेरी नज़र में। तो मुझे बहुत मज़ा आया देख कर भी, और एक ना दिल में एक और रिस्पेक्ट बढ़ गई इंडिया के लिए कि वाकई में हैं ऐसे लोग भी जो दूसरे का दर्द समझते हैं, जो दूसरे के दर्द में ना अपने आप को फील करते हैं कि यार हो सकता है अगर मैं भी उधर होता तो। यही चाहिए कि आप लोग किसी का दर्द फील करो ना तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाए, नफ़रतें ख़त्म करो यार। तो जो डॉक्टर थे जिन्होंने उनका इलाज किया, कृष्णा नाम था आई थिंक उनका, ठीक है, तो डॉक्टर ने कितने अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट की है देखो, मतलब और रिस्क लिया। जाहिर सी बात है उनकी जान भी जा सकती थी, कोई मतलब डैमेज हो जाता, कुछ उनकी पूरी ज़िंदगी पैरालाइज हो जाती, कुछ भी होता था। तो उन्होंने उनके पेरेंट्स की पहले काउंसलिंग की, सबसे पहले काउंसलिंग की, उनको एतमाद, जी, उनको एतमाद में लेकर आए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और पाकिस्तान से बुलाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखें हम बेशक अलग अलग ममालिक हैं और जो हमारे अंदर जो मोहब्बत है वो अभी भी कायम और दायम है। अगर इंडियंस देख रहे हैं हमें, तो मैं भी आपसे कहना चाहूँगा, आप इंडियंस हैं तो हमारे आप भाई हो,
हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो। आपकी तकलीफ अगर वहाँ पे कोई आपको कोई तकलीफ देता है, किसी तकलीफ में हो, तो हमारा दिल भी दुखता है। ऐसा नहीं है, ये जो नफरतें पैदा की जाती हैं ये थर्ड पर्सन, ये पॉलिटिशियंस करते हैं। तो प्लीज़ खुदारा उनकी बातों में मत आया करें। हमारी आपस में मोहब्बत और बॉन्डिंग बहुत है, ठीक है। कहीं पे भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, और मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ नताशा, फेसबुक वगैरह में भी प्रैंक्स वीडियो भी देखता हूँ, तो कोई कहता है ना कि मैं अगर इंडिया से आया हूँ मेरी मदद करें, मतलब या पाकिस्तान में इतना अच्छा ट्रीट करते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे प्रैंक्स बन चुके हैं और इंडिया में भी बन चुके हैं, ठीक है। तो इंडिया में भी पाकिस्तानी बन के जब जाए उसकी मदद की जाती है, उसको पैसे दिए जाते हैं और खाने के लिए। तो ये हमारे अंदर आपस में मोहब्बत है, जब भी तो कर रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं कर रहे। और उसके अलावा अगर वो बना रहे हैं तो उन लोग का दोनों तरफ से यही है ना कि हाँ वाकई में दोनों इंटरेस्टेड हैं आपस में। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की स्ट्राइक कर सकते हैं हम, ठीक है ना। ऐसे ही स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल हो या इसके अलावा और भी XYZ कोई भी आप स्ट्राइक कर सकते हैं, जैसे एक दूसरे की हुआ हेल्प। था कोरोना टाइम पे जो है, मैंने सुना था कि यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी उनको भी, इंडिया को। तो ये है कि बहुत अच्छा मोटिव था और होना भी चाहिए ऐसे कि अगर यार वो भी पड़ोसी है ना, वैसे भी पड़ोसियों का ख्याल रखना अच्छी बात होती है। और बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा इम्पैक्ट आया और हम सब साथ थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल यही चीज़ें लग रहा था कि वाकई में हम लोग एक जान है, एकजुट हुए हुए थे, और इसीलिए हम लोग उस कोरोना से बच भी गए। अगर हम लोग तब अपना अपना सोचते तो ऑब्वियसली सब लोग बिखर जाते, खत्म हो जाते। और अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं कि रिस्क बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल, अगर हम सेव कर लें उसको, बिल्कुल जमा करके रख लें अपने पास, तो दीमक तो लगेगा ना। अब गंदुम जमा करके रखो, उसमें भी कीड़े लग जाते हैं, तो अब आप बांटोगे तो अल्लाह ताला और फसलें देगा ना। अब जमा करेंगे तो क्या होगा। तो खैर बुरा वक्त तो हर किसी पे आता है, हम पे भी उन पे भी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि सिर्फ कि हमें किसी भी कंट्री को लेके कोई भी तंज़ो मिज़ा नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। गेम्स की हद तक भी, गेम्स से भी यही होता है आजकल, आपने देखा होगा। लेकिन हाँ, आप सपोर्ट करें। आप अगर आप इंडियन हैं, यू हैव टू सपोर्ट योर टीम। पाकिस्तान अभी पाकिस्तानियों को करेंगे, सॉरी टू से, लेकिन जब बात आती है इंसानियत की, जब बात आती है किसी की तकलीफ की, दुख की, दर्द की, तो वहां पे इंडिया पाकिस्तान नहीं, वहां पे इंसानियत को हम, ह्यूमन राइट्स को हमें तरजीह देनी चाहिए, अव्वलियत देनी चाहिए। नताशा आप क्या कहती हैं इस बारे में? मैं भी बिल्कुल यही कहूँगी, आप अपना मजहब भूल जाएं थोड़ी टाइम के लिए कि हाँ आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं यार, वो बाद में, पहले आप इंसान हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में रखें, क्योंकि जब आप दुनिया में आए थे ना, आपको कुछ भी नहीं पता था कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको यही पता था ना कि आप इंसान हैं, आपको भी दर्द हो रहा था। और जब आपको दर्द हो रहा था, जो सामने वाला होगा ना, उसको भी आपको देख के दर्द होगा, क्योंकि वो बेशक कोई भी, लेकिन इंसान तो था। तो इसी चीज़ को रखो कि यार आप इंसान हो, इंसानियत को लेके चलो, और ऐसी स्ट्राइक्स होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ। बिल्कुल, मैं भी करूंगा ऐसी स्ट्राइक, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई लाइफ में अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे, तो हम एक ऐसी स्ट्राइक करें कि हम इंडिया से कोई ऐसा जो सोल्यूशन नहीं निकल रहा हो, किसी चीज़ का कोई तो बीमारी हो, हम उनके लिए करें, और हम भी ऐसी स्ट्राइक्स बनाएं, ताकि देखें जब उन्होंने शुरुआत की है और इतनी अच्छी शुरुआत की है, तो पाकिस्तान में तो कम टैलेंटेड लोग ही है ना भाई, देख रहे हैं हमारे वीडियो आप लोग भी, एक से बढ़ के एक लोग मौजूद हैं। जीनियस डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, बहुत सारे मतलब वेलफेयर वाले हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं यार। देखा जाए तो ये है तो एक ही, बिल्कुल, बस क्या बीच में दीवारें खड़ी कर दी हैं और बॉर्डर बना दिया है, बस, बाकी है तो हम सब एक ही। ठीक है। तो गाइस और व्यूअर्स, आप लोगों को मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमें तो बहुत पसंद आई है, और पहले तो हम इमोशनल हुए, बाद में हम समझो मतलब कुछ मिसअप ना हो गया, मतलब कुछ ट्रेजेडी ना हो गई हो ऑपरेशन के दौरान, लेकिन जब अचानक से पॉजिटिव आया, उस बच्ची को खड़ा होता देखा, स्माइल करता हुआ, यकीन करें हमें भी मुस्कुराने का दिल किया कि वाकई में खुशी हुई। तो हैट्स ऑफ टू यू इंडियन पीपल, एंड हैट्स ऑफ टू यू ऑल्सो पाकिस्तानी पीपल। और हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हम इसी तरह के स्ट्राइक्स करने चाहिए ताकि हमें और मोहब्बत बढ़े। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट एक्शन वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अकबर मिर्जा की तरफ से और नताशा कुरैश की तरफ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।